हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचएससी न्यूज़ टेक्निकल। दोस्तों, आपका अपने चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि एचएससी ग्रुप सी भर्ती खबर जैसा बोला था वैसा हुआ। 20 ग्रुप पे रिवाइज रिजल्ट धमाका। और इसके साथ साथ आपने रिजल्ट देख लिया होगा और बहुत सारे बच्चों का नाम आ भी गया होगा। जिनका नहीं आया हुआ वो भी अपना वेट कर लें। अपने डॉक्यूमेंट, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे हैं और नंबर ज़्यादा है फिर भी नाम नहीं आया, वो भी अपना एक बार वेट करें और उसका भी सोल्यूशन बताया जाएगा। कुछ जरूरी सूचना भी है दोस्तों, रिजल्ट में आई हुई है, वो भी आपको जानना जरूरी है। वो मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। और अपना नाम सभी ने देख लिया होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना किन किन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं किन किन बच्चों का नाम आया है और कौन कौन सी भर्तियों का रिजल्ट जो एचएससी ने घोषित किया है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से दोस्तों डिक्लेरेशन ऑफ अपडेटेड रिजल्ट ऑफ ग्रुप सी पोस्ट इन वेरियस डिपार्टमेंट अगेंस्ट एडवर्टाइज नंबर 3/2023। उसके बाद दोस्तों वाइड कमीशन नोटिस डेटेड 8 फरवरी 2024 रिप्रेजेंटेशन वाई कैंडिडेट्स अगेंस्ट। तो रिप्रेजेंटेशन जो आप दे के आए थे तो ग्रुप सी रिजल्ट के लिए, तो उनके अकॉर्डिंग ये आपका रिजल्ट तैयार किया गया दोस्तों। दिस इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट दैट रिजल्ट इज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रोल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। दिस इज नॉट ऑन द मेरिट ऑर्डर, मेरिट पे नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग है, रोल नंबर के अकॉर्डिंग। दिस इज फर्दर क्लैरिफाइड दैट द सिलेक्शन ऑफ द बिलो मैंशनड कैंडिडेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स। इसमें मार्क्स सोशियो के आपके मार्क्स का ऐड नहीं किए गए हैं। द सीनियरिटी ऑफ द कैंडिडेट शैल बी फिक्स्ड वंस द रिक्रूटमेंट प्रोसेस अगेंस्ट द एडवर्टाइज नंबर 3/2023 फाइनलाइज्ड। तो ग्रुप नंबर 16 पहला स्टाफ नर्स है और पोस्ट कितनी थी? 151 है। 151 पोस्ट थी इसमें। तो ये जनरल की कट ऑफ है। और उसके बाद ग्रुप नंबर 17 का है फिजिकल एजुकेशन कैटेगरी 166 है और उसमें 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और उसके बाद ग्रुप नंबर 30 फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर का, ये आप देख सकते हो बहुत सारे बच्चों का रिवाइज रिजल्ट में नाम आ चुका है। वो पहले भी आ चुका है, आया था कि 300 बच्चों को ऐड किया गया था इसमें। तो ये 300 बच्चों को ऐड किया है, वो अपना रोल नंबर देखे इसमें। बीसीए में, बीसीबी में, ईडब्ल्यूएस में, ईएसएम, बीसीबी, यूआर। उसके बाद पोस्ट आ गई पोस्ट ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर 244 नंबर कैटेगरी है। इनके बारे में लास्ट में वे कुछ खास बातें बताई गई हैं, वो भी आपको जाननी जरूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और लास्ट में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो उसके बाद ये सारी कैटेगरी से आप देख सकते हो। ईएसआई हेल्थ में एमपीएचडब्ल्यू फीमेल की कैटेगरी की है। उसका एक का ही आया है अभी अनरिजर्व में। और रिजर्व में ये देखो 259 कैटेगरी हेल्थ की, इसमें बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। कैटेगरी से ज़्यादा नंबर वालों का लगभग ऑफिशियल सभी का आ गया होगा। और कमेंट करके बताएं किन किन का सिलेक्शन हो चुका है। और ईडब्ल्यूएस का देख लो। और ग्रुप नंबर 43 में आयुर्वेदिक डिस्पेंसर की आ चुकी है। सबका रिवाइज रिजल्ट कर दिया गया। असिस्टेंट ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के बहुत सारे बच्चों का नाम आया है जिनके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर थे, जहाँ जिनका डॉक्यूमेंट वगैरह में कमी थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट कैटेगरी नंबर 299। और उसके बाद ग्रुप नंबर 52 डिस्पेंसर यूनानी। और ग्रुप नंबर 55 वर्क सुपरवाइजर 316। और असिस्टेंट मैनेजर और इनकी असिस्टेंट सभी पोस्ट का लगभग आ चुका है आपका रिजल्ट। और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में आपको 181 कैटेगरी में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और उसके बाद रेडियोग्राफर का भी आ चुका है, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन का भी आ चुका है। ये देखिए आप बहुत सारे बच्चों का दोबारा से इसमें नाम आया है। एक्सरे टेक्नीशियन का भी आया है। और ग्रुप नंबर 49 का पूछ रहे थे बच्चे, उनका भी आ चुका है। और लैब टेक्नीशियन का भी आ गया। 302 कैटेगरी थी, इसमें बहुत सारे बच्चों का दोबारा से नाम आया है। और लेबोरेटरी टेक्नीशियन का भी बहुत सारे बच्चों का नाम इसमें सिलेक्शन लिस्ट में आ चुका है। और कमेंट करके बता दीजिए किन किन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। और ये लास्ट में जो कुछ पॉइंट है जो आपको जान लेना जरूरी है कि दिस इज द पोस्ट एलोकेट टू द कैंडिडेट्स इज लायबल टू चेंज एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो ये जो रिजल्ट है अभी भी चेंज हो सकता है क्योंकि अभी ये ग्रुप सी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है। इसमें पहला पॉइंट में ये बताया गया है। और दूसरे पॉइंट में क्या है, द कैंडिडेट सिलेक्टेड इन कैटेगरी नंबर 243, 44 एंड 45 आर दोज हु रिक्विसाइट डॉक्यूमेंट्स हैव बीन फाउंड टू वैलिड एज पर द प्रूफ report of the departmental committee constituted for the purpose and is subject to PMTN after physical standard related process.
Further scrutiny of the representations received from the candidates stakeholders is under process and based on the final report. The recommendation of other selected candidates, if any, shall be sent to the indenting department. The result of category 243, 44 and 15 declared on dated 5 stand cancelled. तो अभी भी इन पे ऊपर जांच कमेटी की चल रही है जो फायर और कम ड्राइवर का है। तो अभी भी इनमें अगर कोई चेंज होता है रिजल्ट में तो आपका रिजल्ट दोबारा से आ सकता है, इसमें ये बताया गया है। और तीसरे पॉइंट में क्या है, वाइल ड्यू केयर हैज़ बिन टेकन प्रिपेयरिंग एंड अपलोडिंग ऑफ द रिजल्ट। अभी भी कोई टेक्निकल की वजह से कोई रिजल्ट में कोई दिक्कत आ सकती है तो इस द्वारा रिजल्ट को दोबारा, इसमें क्या है, द कमीशन रिजर्व द राइट टू रेक्टिफाई द रिजल्ट इन फ्यूचर। अभी भी रिजल्ट में कोई दिक्कत आती है तो इस रिजल्ट को रेक्टिफाई करके दोबारा से रिजल्ट निकाला जा सकता है, यह कमीशन के पास उनका अधिकार है। और पॉइंट नंबर 4 में क्या है, द रिजल्ट इज ऑफ द कैंडिडेट्स विद रजिस्ट्रेशन नंबर, ये नंबर दे रखे हैं कुछ, इनका क्या है, हैज़ बीन केप्ट इन सील्ड कवर बाय कीपिंग पोस्ट वेकेंट इन अकॉर्डेंस टू द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल कोर्ट CWP 1811 2024 और अदर कंसर्न मैटर। इफ़ इनका, इन बच्चों का जो है मैटर वो कोर्ट में है, इसलिए इनका रिजल्ट अभी रखा हुआ है इन्होंने कमीशन ऑफिस में, तो ये रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया है और ये रिजल्ट डिक्लेयर होगा जब इनका कोर्ट केस कंप्लीट हो जाएगा। और पॉइंट नंबर 5 में क्या है, द रिजल्ट इज सब्जेक्टेड टू द आउटकम ऑफ अदर ऑनगोइंग कोर्ट केसेस इफ़ एनी। तो यह रिजल्ट जो भी कोर्ट केस का चल रहे हैं उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। जैसे ही उनको क्या आउटकम आती है, अगर उनको रिजल्ट कैंसिल करना पड़े तो कैंसिल हो जाएगा, अगर नहीं कैंसिल करना पड़ा तो ये रिजल्ट आपका चल जाएगा। पॉइंट नंबर 6 में क्या बताया है, द मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट शैल बी डिक्लेयर्ड वंस द प्रोसेस फॉर ग्रुप C पोस्ट अगेंस्ट एडवर्टाइज नंबर 3/2023 इज फाइनलाइज्ड। मार्क्स तब आएंगे जब ग्रुप C पोस्ट की कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट हो जाएगी, तो सभी बच्चों के मार्क्स भी डिटेल में बताए जाएंगे। और 7वां पॉइंट क्या है, रिजल्ट इज आल्सो अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ HSSC। और पॉइंट नंबर 8 क्या है, कैंडिडेट सिलेक्टेड as above are advised to report for joining as soon as they get an intimation regarding to the same from the nodal authority of their allocated department। तो जल्द से जल्द आपको ज्वाइनिंग करवानी पड़ेगी। ज्वाइनिंग इसलिए भी करवानी पड़ेगी दोस्तों क्योंकि 15 के बाद आपकी आचार संहिता लगने वाली है। तो अगर आपका रिजल्ट आ जा चुका है तो जल्द से जल्द आप अपने डिपार्टमेंट में कांटेक्ट करें और वहाँ पे अपनी ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट करें और अपने उन बच्चों से पूछ लीजिए जिन बच्चों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, अगर आपके कांटेक्ट में है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। आपको बार बार भी बताते रहते हैं कि आपको बताते रहे भी हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, आपको किसी भी टाइम आपका रिजल्ट आ सकता है और आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू हो सकती है। और आपके पास आज जैसे 12 तारीख है और 3 से 4 दिन का वक्त है दोस्तों, 15 के बाद आचार संहिता लग जाएगी। तो आचार संहिता में कोई ज्वाइनिंग नहीं होती, इसलिए 3 से 4 दिन में जल्द से जल्द अपनी ज्वाइनिंग करवा लीजिए। 1-2 नोटिस और आएंगे वो आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है दोस्तों। कोई कमेंट, कोई कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल के व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और सीधा डायरेक्ट कमेंट में भी मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।